हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं करंट अफेयर के 1 दिसंबर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे करूँगी और साथ ही उसके एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, जिससे कि इसे मेमोराइजेशन में हमें आसानी होगी और रिवाइज के टाइम पे भी हमें ये बहुत ही मदद करेगा। तो चलिए आज का यह सीरीज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर। तो इसके सही आंसर हैं ऑप्शन ए, यह हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे। इसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है वो देखते हैं। वर्ष 2024 का जो विषय है वो है सही मार्ग अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। भेदभाव को दूर करने और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यूएनएड्स और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया गया विश्व एड्स दिवस पहली बार 1988 में मनाया गया था, यानी कि यह मनाने का जो है परंपरा, ये 1988 से ही शुरू हुआ है। 2020 तक एड्स से विश्व भर में 27.2 मिलियन से 47.8 मिलियन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक अनुमान है कि 37.7 मिलियन लोग एचआईवी के साथ जी रहे हैं। तो ये थे एचआईवी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ जो कि जरूरी था जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शंस हैं आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या फिर आईआईटी भुवनेश्वर। इसके सही आंसर हैं ऑप्शन ए, आईआईटी गुवाहाटी मेजबानी करेगा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का। इससे रिलेटेड कुछ और डिटेल्स में देखते हैं। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली बार प्रतिष्ठित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी 30 नवंबर से 30 दिसंबर तक 2024 के 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मसातो कांडा को किस बैंक का 11वां अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शंस हैं एनडीबी, एडीबी, ब्रिक्स बैंक या फिर एसबीआई। तो बता दें कि जो मसातो कांडा जो है 11वें अध्यक्ष चुने गए हैं एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के, और ये जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने सर्वसम्मति से मसातो कांडा को 11वें अध्यक्ष चुना है। वर्तमान में मसातो कांडा जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दूध उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर ओडिशा। तो इसके सही आंसर हैं ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में शीर्ष पर रहा है। सरकार के मुताबिक 2023-24 जो फाइनेंशियल ईयर है के दौरान उत्तर प्रदेश टॉप 5 जो दूध उत्पादक राज्य हैं उसमें से ये यूपी टॉप पे है, और कुल दूध उत्पादन में इनकी जो हिस्सेदारी है वो है 16.21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम किस मिसाइल का भारतीय नौसेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ऑप्शन हैं K4, K2, K3 या फिर K1। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, K4 जो है यह एक मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में भारतीय नौसेना को मदद करेगा, और इसकी जो है सफलतापूर्वक परीक्षण भी हो गया है। इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी है, भारतीय नौसेना ने अपनी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम K4 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना ने 29 अगस्त 2024 को अपनी दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट को नौसेना में शामिल किया है। आईएनएस अरिघाट 4 यानी कि K4 मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी बड़े आतंकवादी हमले का मुकाबला करने के लिए एनएसजी का अस्थायी केंद्र कहाँ बनाया गया था?
ऑप्शन हैं असम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसकी जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर को अस्थायी केंद्र बनाया गया था आतंकवादी हमले का मुकाबला करने के लिए। और जानकारी है, केंद्रीय गृह मंत्री ने किसी बड़े आतंकी हमले से निपटने के लिए जम्मू शहर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का एक अस्थायी केंद्र स्थापित किया है। यह केंद्र जम्मू क्षेत्र के विभिन्न जिलों में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमलों के बाद स्थापित किया गया है। किसी भी तरह के आतंकी हमले से तुरंत निपटने के लिए इन कमांडो को ऊंची इमारतों, सुरक्षा प्रतिष्ठानों और संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों पर तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023-24 में भारत के दूध उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शंस हैं 3.78%, 5.62%, 4.29% या फिर 3.96%। तो इसके जो सही आंसर हैं वो हैं ऑप्शन ए, जो दूध उत्पादन में वृद्धि हुई है 2023-24 में, ये हुई है 3.78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ खोला गया है? ऑप्शंस हैं श्रीनगर, मुंबई, लेह या फिर कोलकाता। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, यह लेह में खोला गया है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन लेह लद्दाख में किया गया है, जो प्रतिदिन 80 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। और इसका जो उपयोग होगा यह होगा 5 हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों को यह बिजली प्रदान करेगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसे डिस्कस किए हैं, साथ में एक्सप्लेनेशन भी हमने देखा है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।